पार्वती बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल तुम्हारा पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल तुम्हारा। और क्या बोली है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचो विचारी पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचो विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी। सूर्पनखा पहुंच गई पंचवटी पर और जैसे सूर्पनखा पंचवटी में पहुंची तो भगवान को देख करके क्या बोली है? देख विकला भाई जुगल कुमारा। सूर्पनखा जाते ही भगवान को देख करके मोहित हो गई और बोली क्या कि हे राम न जाने क्या जादू। भगवान को देख करके सूर्पनखा बोली है क्या कि हे राम न जाने क्या जादू सांवली तुम्हारी सूरत पे हे राम न जाने क्या जादू। भगवान को देख करके मोहित हो गई और बोली है प्रभु आनंद का सागर लहराता। जय हो। आनंद का सागर लहराता मोहिनी तुम्हारी मूरत पे आनंद का सागर लहराता। सूर्पनखा भगवान को देख करके प्रसन्न हो गई और बहुत गजब का श्रृंगार करके सूर्पनखा गए। सूर्पनखा राक्षसी भेष को त्याग दिया है, मानो ब्यूटी पार्लर पहुंच गई हो, है ना? क्यों रूप चेंज हो जाता है कि नहीं? वहां पे काले काले हो तो सफेद सफेद हो जाते हैं पार्लर में, है ना? वैसे सूर्पनखा बिल्कुल सज धज करके राक्षसी प्रवृत्ति को त्याग करके स्वभाव नहीं अपने स्वरूप को त्याग करके गई हैं। अब भगवान के पास जाइए तो स्वभाव यदि सही नहीं तो स्वभाव सही लेकर के भगवान के पास जाइए, लेकिन उन्होंने अपने सुंदर स्वभाव को नहीं स्वरूप को लेकर के गई। और भगवान सुंदर स्वरूप को नहीं देखते, भगवान सुंदर स्वभाव को देखते हैं। तुम्हारे अंदर क्या है? भगवान ऊपर वाला कम देखते, अंदर वाला ज्यादा देखते हैं। सूर्पनखा जाते ही भगवान से बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी और यह संयोग विधि। भैया ऊपर ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी कहते हम तो कबो विवाह भी नहीं सूर्पनखा का विचारा, और सूर्पनखा डायरेक्ट कह रही हैं क्या? यह संयोग विधि रचा विचारी।
ब्रह्मा जी घबराने लगे, दादा ई सूपनखा कहाँ रघुवंश शिरोमणि राम और कहाँ ई लंका की राक्षसनी बता रही कि हमारे इनके संयोग विधाता रचिन है। माता पार्वती ने कहा, स्वामी क्या ऐसा हो सकता कि ब्रह्मा जी लंका की राक्षसी का विवाह भगवान राम के साथ लिखे हो? अरे राम जी कहाँ अयोध्या के ठाकुर, अरे कहाँ राम कहाँ लंका वाली, कहाँ राम कहाँ लंका वाली, कहाँ राम कहाँ लंका वाली, कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली, राम कहाँ लंका वाली, कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली, राम कहाँ लंका वाली, कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली। सूर्पनखा भगवान से कहती हमारा आपका जोड़ बढ़िया है, विवाह कर लो। और सूर्पनखा कहती विवाह कर लो, जोड़ बढ़िया है। और उसके बाद में पीछे फिर क्या कह रही, मम अनरूप पुरुष जग माही, और देखो खोजी लोकति हुनाही। अरे ताते अब लगी रहे वो कुंवारी, और मनु माना कछु तुम ही निहारी। और का होशियारी देखो कितनी है। सूर्पनखा की बातें में तो हंसी आ रही है। सूर्पनखा कहती हैं हम तीनों लोगों में खोज चुके हैं, लेकिन हमारे समान कोई दुल्हा नहीं मिला है, और तुम मिलबो करे हो तो कोई ज्यादा विशेष अच्छे नहीं हो। सूर्पनखा कह रहे विशेष तुम भी ज्यादा अच्छे नहीं हो। यही का मतलब रामो जी से कोई अच्छा मिले तो सूर्पनखा रामो जी का छोड़ के विवाह कर ले हैं। सूर्पनखा कह रही हैं ताते अब लग रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। हमारा मन कहता कि तुमको कुछ पसंद आ रहे हो, ज्यादा नहीं। अब बोलो हाँ करोगे। अब सीता मैया घबरा गई, दादा ई दया के पाता, ई दयालु है, दया निधान का है। अब ही जयंत बेचारा जो हमारे चरण पे चोंच मारा था ना, तो वो तो मरने वाला था, बाण जबकि छोड़ दिया था, तो हमारे स्वामी जयंत पर तो दया कर दी। वो दादा ई कहूँ सूर्पनखा पर दया न कर दिए तो हम ऐसे रह जाए। सीता मैया घबराने लगी। सूर्पनखा कहती हमको थोड़ा तुम पसंद आ रहे हो, अगर हाँ करो तो हमारी तुम्हारी जोड़ी बढ़िया विवाह हो जाएगा। अच्छा जोड़ी यहाँ पर बात आई है तो बात सत्य है, सूर्पनखा सही कह रही। विवाह वर कन्या का तभी करना चाहिए जब विचार मिलते हो, एक दूसरे का स्वभाव मिलता हो। रूप को देख करके कभी विवाह मत करिए कि बिटिया गोरी गोरी तो गोरा ही दामाद होई तो निपट जाई। नहीं, दामाद गोरा हो चाहे बिटिया गोरी काली हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर वर कन्या के विचार मिल रहे हैं तो चाहे दुल्हा की आंख न हुए चाहे दुल्हन के न हुए, निपट जाई। कब? जब दोनों के विचार मिलत हुई है तब। अब विचार ना मिले तो चाहे जितने सुंदर हो जाएं, विवाह बेकार है। सूर्पनखा का प्रण क्या है कि लंका के जितने भी राक्षस हैं उन सबको मिटाने का विचार है सूर्पनखा का, क्योंकि सूर्पनखा कुंवारी नहीं है दादा, इन्हों का विवाह हो चुका था। किसके साथ में? विद्युज्जेह्वा के साथ में। लेकिन रावण बैर मानता था तो रावण ने विद्युज्जेह्वा को मार दिया। तो सूर्पनखा गुस्से में है, भैया तुम हमारी मांग का सिंदूर उजाड़ो, हम जब तक लंका की जितनी भाभी है ना सबका सिंदूर उजाड़ेंगे। प्रण लिया है सूर्पनखा। और भगवान राम ने क्या प्रण लिया है कि निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पनुकीन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दे। भगवान ने इस बात की प्रतिज्ञा ली है कि जब तक पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं कर दूंगा मुझे विश्राम नहीं। तो सूर्पनखा कहती प्रभु जो विचार आपका है ना वह प्रण हमरो है, तो जोड़ी बहुत बढ़िया विवाह कर लो। अब सीता मैया घबरा गई तो भगवान ने सीता की ओर देखा है, सीता घबराओ ना, चिंता ना करो। भैया कोई के पत्नी हुआ है, अब पासे में बैठी हुए और दूसरी देवी जी कहा तो हमसे विवाह कर लो, हमारा मन कह रहा कि हम तुम्हारे से विवाह करें। तो पत्नी का सोचेगी भगवान ऐसा ना हो कि हाँ कर ले विवाह कर ले तो हम ऐसे रह जाएं। सीता मैया घबराने लगी तो भगवान राम ने माता जानकी की ओर देखा। गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई
सीतई कही प्रभु भाता, कही प्रभु भाता, सीतई सीतई कही प्रभु भाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान राम माता जानकी की ओर देखा। भगवान राम तिरछी नजर से माता जानकी की ओर देखा और माँ की नजर और भगवान की नजर एक में मिल गई। जब मेरे प्रभु ने मैया की ओर देखा तो भगवान ने इशारा किया, ए सीता तुम चिंता ना करो, हम इनके साथ विवाह नहीं करेंगे। भाई अपनी पत्नी को कौन नहीं समझाएगा कि देखो देवी तुम धैर्य धारण करो। भगवान ने मैया को देख करके इशारा किया। भगवान बोले देवी चिंता ना करो। भगवान देख रहे हैं माता की ओर, कह रहे हैं सूर्पनखा से, क्या देवी यदि तुमको विवाह करना है तो हमारे भैया लक्ष्मण के पास चली जाओ, वो बहुत सुंदर है, और जाओ उनके साथ में विवाह कर लो। और देखो ना देवी जी हमारी पत्नी जो है वो पास में बैठी ना, ये मेरी पत्नी है, तो तुम जाओ मेरे भैया लक्ष्मण से विवाह कर लो। अब सूर्पनखा जी चली है भैया लक्ष्मण के पास, और जैसे लक्ष्मण के पास गई पूरा प्रवचन वही सुनाया, सेम सेम, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मेरे साथ में विवाह कर लो, तुम्हारे समान ना कोई पुरुष सुंदर है ना मेरे समान कोई सुंदर नारी है, संयोग अच्छा है विवाह कर लो। लक्ष्मण भैया बोले क्या कि कहने लगे सुनो ये देवी मेरी पत्नी अवध में आए, शादी नहीं करना है मुझको सुन लो देवी ध्यान लगाए। बोले हैं अब रामचंद्र जी सूर्पनखा जी को समझाए, पहरा देवे खड़ा द्वार पर चली जाओ तुम उनके पास, पूरी हो अभिलाष तुम्हारी मन में ले वो मान विश्वास। बातें सुन के रामचंद्र की लखन लाल की करके आस, लखन लाल की करके आस।